9 बजे आज की क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने आगे बढ़ाना था। मैंने आपको कहा था सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तो मैं बैंक रिकंसिलिएशन का आज पहला प्रैक्टिकल आपके सामने लेके आऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब कल मैंने आपको रीजंस बताए थे कि रिकंसिलिएशन के जो रीजन है, क्यों जरूरत पड़ती है रिकंसाइल करने की। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिकंसाइल होता कैसे है, ये स्टेटमेंट कैसे बनती है और कैसे इसको रिकंसाइल किया जाता है। देखो सर, आपके पास दो बैलेंसेस होंगे, आपके पास दो बैलेंस गिवन होंगे। आपको बुक में जब क्वेश्चन देखोगे आप, आपको दो बैलेंसेस दिए होंगे। एक आपको दिया होगा बैलेंस, मैं वर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। एक तो आपको ये लिखा मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और एक आपको लिखा मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ पे आपको कोई बैलेंस दिया होगा, बैलेंस एज पर पासबुक आपको कोई बैलेंस दिया होगा। अब आपने क्या करना है, दोनों में से किसी एक को पिक कर लो। दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, पिक कर लो, उठा लो। अब सर मान लो हम कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं। किसका बैलेंस लेकर चल रहे हैं? कैश बुक का। मैंने बैलेंस किसका ले लिया? कैश बुक का। जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, फॉर्मेट भी देख लो साथ साथ, इधर आएगा पर्टिकुलर, इधर आएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब मैंने बैलेंस किसका उठाया है? कैश बुक का। मैं इसका भी उठा सकता हूं, कोई मना नहीं है, बट मैं कैश बुक का लेके चल रहा हूं शुरू में। तो मैंने यहां कर दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने कैश बुक का बैलेंस उठा लिया। अब बैलेंस वर्ड अगर लिखा हुआ है तो पॉजिटिव में अमाउंट शो करेंगे। अगर यही ओवरड्राफ्ट लिखा होता, क्या लिखा होता बच्चे? ओवरड्राफ्ट, तो सर नेगेटिव में हो जाता। तो सर आपने बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस साइड में लिख दी। ये तो अब आप चाहते तो पासबुक का भी बैलेंस उठा सकते थे, बट मैंने कैश बुक का जरूरी समझा, मैंने कैश बुक उठा लिया। अब क्या करना है, नीचे टी शेप दो वर्किंग नोट बनाने हैं, एक कैश बुक का, एक पासबुक का। अब आपको पता है ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां उल्टा हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जिस चीज का आप बैलेंस लेकर चल रहे हो, जिस चीज का आप क्या लेकर चल रहे हो? बैलेंस, इसको कर दो सर्कल। इस सर्कल का मतलब होता है कि जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा, लाउडली बोलो, जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा, बढ़ाना या घटाना, वो सिर्फ कैश बुक में अलाउड है, पासबुक में अलाउड नहीं है। तो जिसका आप बैलेंस लेकर चलोगे, आप नीचे टी शेप में उसको सर्कल कर दो। इसका मतलब जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगी, वो उसी में होगी जिसका आपने बैलेंस शुरू में लिया है। अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चलता, अगर मैं किसका बैलेंस लेकर चलता? पासबुक का, तो जो भी फाइनल एडजस्टमेंट होगी वो पासबुक में होती। लेकिन अगर मैं बैलेंस कैश बुक का लेकर चल रहा हूं तो फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होगी। फाइनल एडजस्टमेंट किस में होगी? कैश बुक में। मतलब बढ़ाना और घटाना मैं कैश बुक को कर सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। लेकिन जो भी इंक्रीज डिक्रीज करना है वो कैश बुक को छेड़ सकता हूं, लेकिन पासबुक को मैं छेड़ नहीं सकता। तो ये आपको पहला पॉइंट माइंड में रखना है कि हम जिसका बैलेंस लिखकर चलेंगे, फाइनल एडजस्टमेंट उसी में होगी। ठीक है मेरे बच्चे? अगर आप पासबुक का बैलेंस लिखकर चलते तो सर्कल पासबुक को किया जाता, तो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता वो पासबुक में होता। लेकिन अभी मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया तो मैं कैश बुक के हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे? अब सर कैसे क्वेश्चन होगा, पूरा सॉल्व कैसे होगा, वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिठा लो, और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन। दो इलस्ट्रेशन आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। आओ सर।
9 बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000 ऑन 30th जून 2017, 30 जून 2017। बैंक स्टेटमेंट कह लो या पासबुक कह लो, वहां क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल सही है। पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। कहता है सर ये दोनों सेम नहीं है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो 49,000 है और जो पासबुक का बैलेंस है वो 37,400 है। वो कितना बचे? 37,400, यही आ रहा ना। अब सर नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसकी वजह से ये नजर आ रहा है डिफरेंस है। अब इन पॉइंट्स को रिकंसाइल करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2017। हमें 30 जून 2017 की बीआरएस बनानी है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो। मैं एक एक करके चलता हूँ। मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चलूंगा। मैं किसका बैलेंस लेकर चलूंगा? कैश बुक का। मैं पासबुक का भी उठा सकता हूँ बट मैं नहीं उठा रहा। मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चलूंगा और उसको पासबुक के बराबर लेकर आऊंगा। किसके बराबर लेकर आऊंगा? पासबुक के। आपको चेक कराता हूं, आओ सर शुरू करते हैं। बीआरएस बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2017 पर्टिकुलर प्लस और माइनस। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ था? आप गो थ्रू कीजिएगा। सर आपको दिया हुआ है 49,000 का। ये देखो कितने का बच्चे? 49,000 का बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। आओ सर 49,000 पुट करते हैं। तो आपको 49,000 का बैलेंस दिया हुआ है, ये पॉजिटिव साइड पे आ गया। अब देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होनी है। चेक ऑफ शाम 9,000 पे, एंड ऑफ मोहन 15,000 पे आपने डिपॉजिट कराए, बट वर नॉट कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब है क्लियर्ड अप टू 30 जून, मतलब 30 जून तक वो क्लियर नहीं हुए। आपने 9,000 रुपए का चेक, 15,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कराया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, वो कलेक्ट नहीं हुआ। अब आपका जो ये बैलेंस था ये रीजन ऑफ डिफरेंस बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे? रीजन ऑफ डिफरेंस। तो देखो मैंने कैसे सिखाया था, आप नीचे टी शेप बनाओ, ये कैश बुक और ये पासबुक। ये काम जरूर करो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जिस समय आपने बैलेंस लिया था आपने इसको सर्कल कर दिया, मतलब फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में ही होनी है। अब देखो फाइनल एडजस्टमेंट कैसे होती है। जब आपने चेक डिपॉजिट कराया होगा, जब आपने चेक क्या किया होगा? डिपॉजिट कराया था। जब आपने चेक क्या किया था? डिपॉजिट। क्या किया था बच्चे? डिपॉजिट। तो कैश बुक में आपने क्या किया होगा? कैश बुक में आपने प्लस कर लिया होगा। आपने कहा यस 9,000 एक आए, 15,000 एक आए, बल्ले बल्ले हो गई। आपने 9,000 पे और 15,000 पे ये दोनों प्लस में डाल दिए। 9,000 और 15,000 दोनों प्लस में डाल दिए। अब पासबुक में वो कलेक्ट ही नहीं हुए। आप ऐसे बैठ गए, वो आए नहीं, आए नहीं। तो रीजन फॉर डिफरेंस बन रहा था, लेकिन अब इस डिफरेंस को दूर करना है रिकंसाइल करके। अब आएगा फाइनल सेटलमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट। अब फाइनल एडजस्टमेंट किसमें होगी? आप सिर्फ किसको छेड़ सकते हो? कैश बुक को। तो अब आप देखो कैश बुक के अंदर ये देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक बढ़ चुकी है बट पासबुक यहीं की यहीं है। पासबुक ये रही, कैश बुक बढ़ा दी। अब फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होनी है, इसका मतलब आप सिर्फ कैश बुक को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो क्या करूं? कैश बुक को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो आपने कैश बुक को फाइनली क्या कर लिया?
कैश बुक को क्या कर दिया, फाइनल एडजस्टमेंट कैसे करी आपने, कैश बुक को माइनस कर दिया, कैश बुक को क्या कर दिया, माइनस। तो अब इसको आप कैसे शो करोगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। डेट मत लिखना क्योंकि डेट ऊपर 30 जून लिखी हुई है, तो ये माइनस में चले गए। 9 और 15 कितने होते हैं, 15 और 9 हो गए 24,000। तो 24,000 जो थे वो माइनस साइड पे आ गए। कहाँ आगे बच्चे, माइनस साइड। क्यों, क्योंकि कैश बुक आपने बढ़ा रखी थी, पासबुक नीचे थी, पासबुक में आई नहीं, अमाउंट ही नहीं आया, तो कैश बुक को वापस कम कर दिया। कैश बुक, अब बच्चा कहता है इसको क्यों नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ा सकता, क्यों, क्योंकि सर्कल जिसको किया आप उसी को छेड़ सकते हो। आओ सर दूसरा पॉइंट तैयार करते हैं। सर रमेश एक डेटर था, उसने चेक 8,000 रुपए का डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में डायरेक्टली जमा करा दिया, मुझे कौन बताएगा, बैंक में डायरेक्टली जमा करा रखा है, मुझे भनक भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। वो तो पासबुक जब मैच करी तब आपको पता लगा हो तेरे की ये तो बैंक में प्लस हो रखा है, तो हमारा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। रमेश ने चेक डायरेक्टली डिपॉजिट करा रखा था बैंक में 8,000 रुपए का। तो सर अब ये देखो, जब बैंक में चेक जमा कराया होगा, जब बैंक में चेक जमा, ये वाला पॉइंट मैं मिटा देता हूं, जब बैंक में चेक जमा कराया होगा तो पासबुक तो बढ़ गई होगी, तो पासबुक में तो प्लस हो रखा है, पासबुक में क्या हो रखा है बच्चे, प्लस। तो पासबुक में 8,000 रुपए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां हमें कौन बताएगा, हमने रमेश को फोन किया है डेटर, और मेरी बात सुन, 8,000 रुपए जमा करा के आया, मुझे तो बता, तेरी वजह से मेरी पासबुक और कैश बुक मैच नहीं हो रही, बदतमीज कहीं का। रमेश ऐसे होगा, कह रहा तेरे से डील ही नहीं करनी, दफाओ, फोन काट दिया उसने। 8,000 रुपए बैंक में, अब ये देखो, अब पासबुक बढ़ी हुई है, अब पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में ही होनी है, तो कैश बुक को क्या करें, साथ ही बढ़ा देंगे। तो अब आप कैश बुक को साथ ही क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो आपने कैश बुक को भी यहाँ पे क्या किया, फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में ही हो सकती है, तो अब ये लिखा चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो कितना हमने प्लस में डालना है, 8,000। देख रहे हो बच्चे, एडजस्टमेंट्स ऐसे करनी है, दिमाग से, बस दिमाग यूज करना। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, जो बैंक है ना वो इंटरेस्ट देता है। तो बैंक ने 500 रुपए जो थे वो प्लस कर रखे हैं, बैंक ने 500 रुपए क्या कर रखे हैं बच्चे, प्लस कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं बच्चे, प्लस कर रखे हैं। तो अब अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है तो पहली एंट्री बैंक में ही हुई होगी, पहली एंट्री किसमें हुई होगी, बैंक में, और बैंक के पास तो पासबुक होती है। तो बैंक ने 500 रुपए प्लस में डाल रखे हैं, तो अब यहाँ तो शो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे भी 500 क्या करोगे, प्लस, तभी बराबर होगा ना। देखो पासबुक 500 से बढ़ गई, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, 500 रुपए आपने प्लस में कर दिया, फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में ही होनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेक 10,000 रुपए का आपने राधे श्याम को दिया, बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मतलब आपने जब चेक दिया होगा तो कैश बुक में 10,000 रुपए ऐसे, ओ 10,000 रुपए गए, आपने कैश बुक में माइनस में कर दिए होंगे, लेकिन पासबुक में से तो माइनस ही नहीं हुए। शो करके दिखाता हूं ना, ऐसे कैसे, आओ सर शो करें। तो 10,000 रुपए जब आपने दिए होंगे, ये दो एंट्रियां पहले मैं रब कर देता हूं, जब 10,000 रुपए आपने दिए होंगे तो आपने यहाँ 10,000 रुपए माइनस में दिखा दिया कि 10,000 गए, मेरे 10,000 गए, आपने ऐसे दिखा दिया, लेकिन पासबुक में तो वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो वो माइनस ही नहीं हुए। तो अब ऐसे था, आपने मसा मसा भी बराबर किया था इतनी मुश्किल से, अब क्या हुआ, इस वजह से, इस ट्रांजैक्शन से कैश बुक डाउन हो गई। अब पासबुक वहीं की वहीं है, पासबुक में तो कोई हरकत हुई नहीं, कैश बुक डाउन हो गई।
अब पासबुक को तो नहीं मैं छेड़ सकता, तो मुझे मजबूरन 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 कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो फाइनल एडजस्टमेंट इसी में होगी। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हम कैसे शो करेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए माइनस, सॉरी 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 सॉरी, कितने रुपए प्लस, आपको प्लस में दिखानी है 10,000 रुपए। ठीक है बच्चे, तो इसको थोड़ा सा अब नीचे लेके आ रहा हूँ, मेरे को जगह भी चाहिए थी करने के लिए वहां पे। आओ सर नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000, बैंक ने डेबिट किया। बैंक का जो डेबिट होता है वो माइनस साइड होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब ये हुआ कि बैंक ने आपके खाते से 6,000 रुपए उड़ा लिए, बैंक ने आपके खाते से 6,000 रुपए उड़ा लिए, डेबिट कर दिए। ये देखो, बैंक की डेबिट साइड माइनस साइड होती है, बैंक ने आपके खाते से भाई साहब 6,000 रुपए गायब, निकल गए, प्रीमियम कट गया भाई, इंश्योरेंस कट गई, 6,000 रुपए ये हो गए माइनस। यहां तो आ ही नहीं रहे, यहां तो शो ही नहीं हुए, तो अब क्या करूं, पासबुक तो गिर गई, कैश बुक वही की वही है, फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, कितना माइनस में डाल देगा, 6,000 रुपये। लो जी, आखिरी पॉइंट मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का रह गया था। बैंक फिर से डेबिट 100 रुपए, बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए, डेबिट मतलब फिर से माइनस, तो बैंक ने 100 रुपए माइनस किए, बैंक ने 100 रुपए माइनस किए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। सीख गए बेटा, अब आप सीख गए। बैंक चार्जेस डेबिटेड, तो 100 रुपए आपने यहां से माइनस कर दिया। अब देखो, मैंने आपको सिखाना है कि क्लोजिंग कैसे होनी है। अब ये तो सारी एंट्रीज हो गई, अब रिकंसिलेशन का मजा देखो क्या था। पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे क्लास में हो, लेकिन होना ऐसे चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी माइंड में बैठ जाएगी, और ये चैप्टर तो बड़ा आसान है, इसमें यही तो करना है, और करना भी यही है। तो लो सर, अब करते हैं टोटल, दोनों साइड का टोटल करो, 49,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 10,000, ये आ रहा है 67,500, तो पॉजिटिव साइड आ रही है 67,500। अच्छा ये वाली साइड देखो, 24,000 प्लस 6,000 प्लस 100, ये आ रही है 30,100। अब आप बताओ क्या ये मैच हो रही है, हाँ जी क्या ये मैच हो रही है, नहीं, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 67,500 में से 30,100 चले गए, 67,500 में से 30,100 गए, 37,400 का डिफरेंस। अरे सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 37,400 का डिफरेंस है। बच्चा कहता है सर इसको मैंने कहीं देखा है, ये रहा सर, ये तो मैच हो गया, ये क्या हो गया, मैच। इसका मतलब डिफरेंस के जो कारण थे वो हमने सही जगह प्लॉट किए हैं, वो हमने बिल्कुल सही जगह क्या किए हैं, प्लॉट किए हैं, तभी तो मेरा बैलेंस बिल्कुल मैच हो गया। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव साइड ज्यादा है, तो ये आएगा बैलेंस एज पर। अब हमने कैश बुक को कन्वर्ट किस में कर दिया, अब हमने इसको पासबुक के बराबर लाके खड़ा कर दिया, यहां नहीं यहां। कितना डिफरेंस था, हाँ जी कितना डिफरेंस था, हाँ जी कितना डिफरेंस था, 37,000
400, जल्दी बोलो कितना डिफरेंस था बच्चे? 37,400। तो आपने यहाँ डाल दिया 37,400। तो ये आपका मैच डन हो गया इलस्ट्रेशन। ये काम करना है आपने, इस तरीके से रिकंसाइल करना है। जिसका आप बैलेंस लेकर चल रहे हो फाइनल एडजस्टमेंट उसी में होगी, बाकी सोचने वाले पॉइंट तो सेम ही। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? पक्का क्लियर है? एक एक चीज गो थ्रू है। तो आओ सर, अब आपको एक स्क्रीन पे एक इमेज शेयर करूंगा और वो आप जरा चेक कीजिएगा। अब मेरे बच्चे इलस्ट्रेशन 2 आपके सामने है, आपने इसको होमवर्क में बनाना है। आप मेरे को बना के इसको जल्दी जल्दी भेज दो ताकि मुझे पता रहे कि आपने रिकंसिलेशन सही किया। मैं फिर भी क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं आपके आगे, एक बार ध्यान से देख लो वीडियो में ही। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है 31 मार्च 2018। चेक फ्रॉम श्री मोरारजी दलाल 2500 रुपए, श्री दिनकर तपासे 3000 रुपए और बालीराम गिदवानी 2400 आपने डिपॉजिट कराया मार्च में, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। इसका मतलब वो अप्रैल में जाके क्लियर हुआ, मार्च में ये क्लियर नहीं हुए और हम रिकंसिलेशन मार्च की बना रहे हैं, अप्रैल से हमें कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब मार्च में डिपॉजिट कराए बट वो क्लियर नहीं हुए। शाबाश। चेक 3000 रुपए का इशू भी किया, 5000 का इशू किया, 3000 का इशू किया, बट वो प्रेजेंट भी नहीं हुए। अप्रैल में हुआ, हमें क्या लेना देना, मार्च में वो प्रेजेंट नहीं हुए, रिकंसिलेशन बनेगा। 1000 रुपए का कस्टमर से डायरेक्टली एंटर्ड हो गया बैंक में, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक, वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है 25। बैंक स्टेटमेंट मतलब जो आपकी पासबुक है उसमें 2500 रुपए क्रेडिट हो गए इंटरेस्ट के और 500 रुपए डेबिट हो गए बैंक चार्जेस के। नीचे दिया हुआ द बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जहां से क्वेश्चन शुरू होगा। तो आपने कैश बुक का बैलेंस उठाना है और उसको पासबुक के बराबर लेकर आना है और एडजस्टमेंट करनी है ऊपर दिए हुए पॉइंट्स के साथ। तो ये क्वेश्चन मुझे पहले पूरा कंप्लीट करके दो, तब मैं मानूंगा कि आज की क्लास मेरी सफलता पूर्वक हुई है। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रिकंसिलेशन कैसे बनता है। अब अगर आप पासबुक का बैलेंस लेके चलोगे, काम तब भी यही करना है, लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट पासबुक में होगी। तो जिसका बैलेंस हम लेकर चलते हैं, जिसका हम बैलेंस लेकर चलते हैं, सर्कल उसको कीजिएगा। इसका मतलब फाइनल एडजस्टमेंट उसी में होगी। आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो बट दूसरे को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो बना के दिखाओ मुझे इलस्ट्रेशन 2, बराबर करके दिखाओ मुझे दोनों तरह, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके आओ। तो मिलता हूं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि संडे को, कुछ और इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है मेरे बच्चे, तो मिलते हैं सर। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये ज्यादातर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। मैं गिनती के 2 4 5 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बाकी सारे रिपीटेटिव होंगे। रिपीटेटिव मतलब वही काम जो चलता आ रहा है। तो आओ सर, ये सेकंड इलस्ट्रेशन आप करके दिखाओ मुझे कि कौन सी इलस्ट्रेशन, सेकंड इलस्ट्रेशन। चलो शाबाश, एक और भी देखता हूं अगर मिल जाए तो। हाँ ये लो, थर्ड भी है। थर्ड इलस्ट्रेशन भी आप बना के देखो। थर्ड इलस्ट्रेशन, बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। आप कैश बुक का बैलेंस पिक कर लो, फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होगी, और नीचे जो 3 4 5 6 7 पॉइंट है इनको एडजस्ट करके देखो। चलो लगाओ दिमाग लगाओ, सेकंड तो हो जाएगा, थर्ड में भी दिमाग लगाओ। अगर हो गया तो इससे बढ़िया बात ही कोई ना। आपने मानो अगर थर्ड क्वेश्चन भी कर दिया तो आपका टॉपिक नंबर 1, टोटल 4 टॉपिक है इस चैप्टर में, टॉपिक नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चलना है। टॉपिक नंबर 2 होता है बैलेंस एज पर पासबुक के साथ लेकर चलो। तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नंबर 2 डिस्कस कर लूंगा। फिर आप इलस्ट्रेशन 2 और 3 बनाओ, ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर ली, 2 और 3 होमवर्क। ये देखो सोल्यूशन भी दिया हुआ है लो 2 का, तो 3 का आपने जरा दिमाग लगा देना बस। ठीक है, लो जी, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में आपसे।